अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आई एम योर टीचर मिस्टर इस्लाम बाबर इज़ हेयर फॉर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन अकाउंटिंग। और हमारा जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही चल रहा है, उसका आज हम पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है, और जो आप यूट्यूब पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी प्ले लिस्ट है उसमें देखें तो हमारा ओवरऑल ये लेक्चर नंबर। तो आज का टॉपिक, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर आपको पता ही था, हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चल रहा है। उसमें हमने अंडर कास्ट और ओवर कास्ट एरर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारा डिटेल डिस्कस किया। अंडर कास्ट एरर क्या है, ओवर कास्ट एरर क्या है, अंडर कास्ट एरर को हम सॉल्व करने रेक्टिफाई करने के लिए कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओवर कास्ट एरर को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी थ्योरी, इनके कंसेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी ने वो अभी तक लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वो लेक्चर अवेलेबल हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। एक दफ़ा उससे गो थ्रू करने से आपको इस लेक्चर की ईजीली समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो अंडर कास्ट ओवर कास्ट अकाउंटिंग एरर ही है, लेकिन इसमें आज हमने सिर्फ डिस्कस करना है न्यूमेरिक और प्रॉब्लम्स। फिर इसके हम न्यूमेरिक्स, अंडर कास्ट ओवर कास्ट के जो न्यूमेरिक्स है ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो मेन थिंग हमारी आज की डिस टॉपिक की ये है कि हम सस्पेंस अकाउंट भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि सस्पेंस अकाउंट, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या है, सस्पेंस अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, सॉरी सस्पेंस अकाउंट का जिक्र क्यों आता है। और फिर ये देखा था हमने कि कब कब सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, कब क्रेडिट हो रहा होता है, और रेक्टिफाई एंट्री में किस तरह ये अंडर कास्ट ओवर कास्ट के अपोजिट साइड पे जो अकाउंट में गलती है उसके अपोजिट साइड पे ये आ रहा होता है। और एट द एंड मोस्टली क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन इस तरह आते हैं जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये आई कॉम, बी कॉम, BBA, MSc IT, डिफरेंट लेवल्स पे आपको ये मोस्टली क्वेश्चन ये आ जाता होता है। मोस्टली बी कॉम में तो ये मोस्टली इस तरह ही आता है कि वो कहता है रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफाई एंट्रीज बनाने के बाद हम सस्पेंस अकाउंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाने से पहले आप एक पॉइंट ये लाजमी समझ लीजिएगा कि समटाइम क्वेश्चन में क्या आता है, कहता है रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज, और साथ ही वो ये कह देता है कि प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। हमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ये डाटा गिवन है, कहता है बुक कीपर इज फेल्ड टू बैलेंस हिज ट्रायल बैलेंस, द डेबिट साइड वाज एक्सीडिंग द क्रेडिट साइड ₹5700। और जो फ़र्क आ रहा था ट्रायल बैलेंस जब इक्वल नहीं आता, वो पता वहाँ पर हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया था। उसके बाद जब उसने एंट्री देखी तो ये डाटा गिवन है, कहता है ये हमारे कुछ एरर्स आए हैं। तो आपने करना अब क्या है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, पहले आपने इन्हें रेक्टिफाई करना है। सस्पेंस अकाउंट इन सिंपल वर्ड्स, आपकी सारी जनरल एंट्रीज में से आपने सस्पेंस का लेजर बनाना है। और यहाँ पे देखें, अभी मैं स्टार्ट में बता देता हूँ आपको कि ये जो क्रेडिट साइड, अब मसला ये आ रहा है कि इसका ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5700। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसको आप किस साइड पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने लिखना होता है जो आपकी साइड कम आ रही है ट्राई बैलेंस की। कौन साइड कम आ रही थी, क्रेडिट साइड। एक्चुअली हमारी डेबिट साइड एक्सीड कर रही थी किससे, क्रेडिट साइड से। जो साइड कम है उधर एक्चुअली 5700 उधर ओपनिंग में जाएगा, किसके, जब हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे होंगे, इसका लेजर बना रहे होंगे। वो कब बनेगा, आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज आर एरर्स। तो फर्स्ट देखिएगा, परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट। कहता है आपकी जो परचेज रिटर्न की बुक है वो क्या हो गई है, वो ओवरकास्ट है, वो बढ़ा दी है आपने गलती से। मैंने एक रूल आपको पहले ही बताया था, जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट आए तो अब उसमें ग्रिप कर लें। जो हमने एक ट्रिक अभी याद की है, पहले भी मैंने आपको बताया था, आज रिवाइज भी करवा दी है। लेकिन ओवरकास्ट में क्या करना है, अपोजिट टू नेचर। तो परचेज रिटर्न तो स्टूडेंट इसकी नेचर क्या होती है परचेज रिटर्न की, परचेजेस की नेचर डेबिट है, तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, हम इसको ओवरकास्ट है अपोजिट नेचर कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रेक्टिफाई की, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और हमारे पास इसमें सस्पेंस हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। इस तरह सोल्यूशन पे जाते हैं बाद में, पहले इन्हें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। परचेज फ्राम एक्स ₹3000 वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ₹300। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, जिसको समझना होगा। देखिए ये भी अंडर कास्ट ओवर कास्ट समटाइम इस तरह भी आ जाता है। एक आपके पास क्या है, अंडर कास्ट जी, तो एक अंडर कास्ट ओवर कास्ट वो खुद बोल के कह देता है। दूसरा आपके पास अंडर कास्ट ओवर कास्ट इस तरह भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल इस पे जाने से पहले एक एग्जांपल समझिएगा।
हमने किसी से 1000 लेना था, हमने वो ले लिया, लेकिन हमने लिखा कितना उसको हमने लिख दिया 100, एक ज़ीरो कम लिख दिया, तो ये भी अंडर कास्ट है। सेम इस तरह देखें, कहता है परचेज फ्राम एक्स रुपीज़ 3000, हमने एक्स से जो चीज़ें परचेज की कितने की थी 3000 थी, लेकिन हमने उसे कितना लिख दिया 300 लिख दिया। अब इसमें वो तो नहीं बोला उसने कि अंडर कास्ट ओवर कास्ट, हमने हुज यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कर दिया, लिखना कितना था 3000, हमने कितना लिख दिया 300। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली ये भी अंडर कास्ट है, ये भी एरर ऑफ कास्टिंग का जो अंडर कास्ट एरर है। तो हम क्या कर देंगे अकॉर्डिंग टू नेचर, और कितनी अमाउंट कम लिखी है 2700। फिर इस तरह अ पेमेंट ऑफ रेंट रुपीज़ 4000 पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट। कहता है पेमेंट आपने रेंट किया कितना 4000, लेकिन कितना लिख दिया उसको, पोस्ट कितना कर दिया ट्वाइस रेंट, रेंट को डबल लिख दिया है। तो ये भी कौन सा एरर है, ओवरकास्ट का एरर है। ये स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 3 को मैं दोबारा आपसे इसे क्लियर करने की ट्राई कर रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा इसमें एक चीज़ समझ लें, समटाइम अंडर कास्ट ओवर कास्ट इस तरह इनडायरेक्ट वे में भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है 4000 का रेंट हमने पे करना था, वही पे किया, लेकिन लिख कितना दिया ट्वाइस डबल लिख दिया। लिखना 4000 था, लिखना कितना लिख दिया 8000 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया 4000। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है, इसे भी हमने ओवरकास्ट किया है। तो सोल्यूशन क्या बनेगा रेक्टिफाई में, रेंट नेचर क्या होती है डेबिट, इसे हम क्या कर देंगे क्रेडिट, कितने थे 4000 जितना ज़्यादा लिखा है, और डेबिट पे क्या आ जाएगा सस्पेंस। सेम इस तरह असम ऑफ रुपीज़ 4000 रिसीव फ्राम नासिर हैज़ बीन नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब इस स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ आ जाए नॉट पोस्टेड ऑफ दैट कंसर्न अकाउंट, उसको मैं कहता है पोस्ट ही नहीं किया, तो ये भी अंडर कास्ट ही होता है। देखें किसी का हमने लिखना था, लिखा ही नहीं, तो वो भी अंडर कास्ट है। एक्चुअली यही आपका पार्शियल ओमिशन भी यही होता है, हाफ भूल गए आप, अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो ये पार्शियल ओमिशन है एक्चुअली। तो पॉइंट क्या याद रखना है आपने, नॉट पोस्टेड आए तो वो भी क्या है, वो भी एरर ऑफ कौन सा आपका अंडर कास्ट। तो अब इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। समझ लीजिएगा कि हमारे पास इसका एक मैंने ट्रिक आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर जो हमारा 6 था प्रीवियस लेक्चर, कि आपने कैसे ग्रिप करना है अंडर कास्ट और ओवर कास्ट के सोल्यूशन पे। बेटा जब भी आपके पास ओवर कास्ट आता है तो उसका मतलब क्या है, हमने गलती कर दी है, उसको ज़्यादा लिख दी है। अब उसका सोल्यूशन क्या है, जितना ज़्यादा लिखे उसे हम क्या कर दें, कम कर दें। बट अकाउंटिंग में जब इस चीज़ को हम लेस करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसको क्या करें वहाँ पर जाकर माइनस कर दें, ऐसा नहीं है, अरेज कर दें, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो ओवरकास्ट की रिकॉर्डिंग क्या है, ओवरकास्ट की रिकॉर्डिंग है आपके पास, इसे करना है आपने अपोजिट टू नेचर। फॉर एग्जांपल परचेजेस थी, वो हमने ज़्यादा लिख दी, अब उसे हम क्या कर देंगे, उसकी नेचर क्या है डेबिट, ओवरकास्ट है, उसे अपोजिट टू नेचर कर देंगे, उसे क्या कर देंगे हम रेक्टिफाई करते हुए क्रेडिट कर देंगे। इस तरह अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट मतलब जितना लिखना था उससे हमने क्या कर दिया, कम लिखा। अब उसका सोल्यूशन क्या है, उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, इजाफा करना पड़ेगा, उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो काउंटिंग में इंक्रीज़ का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाकर आप प्लस कर दें, ऐसा नहीं। तो इसीलिए फिर क्या इसका सोल्यूशन किया अंडर कास्ट का, अकॉर्डिंग टू नेचर, हमें नेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सपोज वही परचेजेस थी और अंडर कास्ट, परचेजेस की नेचर क्या है डेबिट, जब वो अंडर कास्ट है तो क्या करेंगे हम उसे अकॉर्डिंग टू नेचर से मज़ीद क्या कर देंगे, हम डेबिट करेंगे। तो इसलिए आप एक दफ़ा दोबारा इसको ग्रिप कर लें कि ओवरकास्ट में क्या करना है अपोजिट टू नेचर, अंडर कास्ट में क्या करना है हमने अकॉर्डिंग टू नेचर। तो ये इसका, तो इस तरह बेटा ये इसका सिंपल रूल आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी, वो थी परचेज रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट, और आप स्टेटमेंट है तो उसमें इस तरह था 3000 की हमने परचेज रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया था। तो परचेज रिटर्न आपको पता है नेचर उसकी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो जब ओवरकास्ट क्या करना है अपोजिट टू नेचर, तो इसे हमने क्या कर दिया अपोजिट, अपोजिट क्या बना डेबिट, इधर कुछ नहीं आता क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट 3000। सेम तुम्हारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी, इसमें अगर आपको याद हो कहता है परचेज गुड्स फ्राम एक्स रुपीज़ 3000 बट रिकॉर्डेड एज रुपीज़ 300, हमने लिख दिया था उसको। तब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, 3000 लिखना था हमने 300 लिखा, हमने कम लिखा था, कितना कम लिखा था 2700 से। एक तो अगर आपको डायरेक्ट ग्रिप बने तो आप डायरेक्ट भी इसके अंडर कास्ट की वजह से आप इस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप समझ ना आ रही कुछ स्टूडेंट्स को तो आप इसकी एक रफ एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रही उसकी कि अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है, तो आप अपनी आसानी के लिए इस तरह की एंट्री पास कर सकते हैं रफ वर्क में। स्टेटमेंट थी परचेजेस गुड्स फ्राम एक्स, एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट। रो में कहता है हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट रुपीज़ 300, हमें आपको
स्टार्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ था, जब हम करेक्ट और रॉन्ग के थ्रू रेक्टिफाई बना रहे थे, जिस अकाउंट के बारे में खामोश है वो ठीक है, तो किसके बारे में खामोश है? परचेज के बारे में। परचेज अपने यहाँ पे ठीक है, वो कितना है? 3000 सही है। कहता है हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट, एक्स के अकाउंट कितना लिख दिया आपने? 300 लिख दिया है, कम लिख दिया है, लिखना कितना था? 3000। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? हम इनको कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में आपको याद है करेक्ट में ऐसा होना चाहिए, रॉन्ग में जो चीज़ गलत है उसको ख़त्म करें तो रेक्टिफाई बन जाती है। ओके जी, परचेज को डेबिट करना था, उसने भी क्या किया? डेबिट, इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स अकाउंट क्रेडिट करना था 3000 से, उसने भी क्रेडिट ही किया है, लेकिन जब आप अमाउंट पे जाते हैं कितना किया उसने? करना 3000 था, उसने कितना किया? 300, उसने कम लिखा है, अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट में क्या करना है? अकॉर्डिंग टू नेचर। अब हमें मज़ीद कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा? एक्स को 2700, और एक्स ही इसकी नेचर है, इसमें सॉरी क्रेडिट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन था आपके। इस तरह एग्जाम्पल हमारी जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसका जो सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था स्टेटमेंट नंबर 3। अगर आप देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 में हमारे पास ये था कि हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 3 में ये है कि वो कहता है रेंट पेड हैज़ बीन रिकॉर्डेड ट्वाइस। हमने रेंट पे किया था, उसे हमें डबल लिख दिया था, ये हमारा ओवरकास्ट की गलती है। रेंट लिखना था 4000, हमने कितना कर दिया? 8000 लिख दिया, ट्वाइस डबल कर दिया। तो रेंट की नेचर क्या है? हेड क्या है? एक्सपेंस है। नेचर क्या है? डेबिट है। ओवरकास्ट में से क्या कर देंगे? क्रेडिट। इधर क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो इसलिए इसकी एंट्री क्या बन गई? रेक्टिफाई एंट्री थर्ड स्टेटमेंट की, जिसमें हमने रेंट को ट्वाइस डबल लिख दिया था। एंट्री बन गई सस्पेंस टू रेंट अकाउंट, रुपीज़ 4000। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या था? इसमें था आपने वो कहता रिसीव की थी नासर से, कैश रिसीव की थी, बट नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये स्टेटमेंट है नॉट पोस्टेड, तो एक्चुअली ये भी अंडर कास्ट है, और जिसमें पोस्ट नहीं की होगी, जिस अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की होगी, उस वो इसमें गलती है, वही अंडर कास्ट हुआ होगा। तो किस अकाउंट में एंट्री, किसको पोस्ट करना था हमें? नासर को। और वैसे भी हम जब कैश रिसीव तो एंट्री क्या बनती है? कैश डेबिट, और नासर क्या होता है? क्रेडिट। तो एक्चुअली हमने उसको क्रेडिट किया ही नहीं, उसको पोस्ट किया ही नहीं, तो उसकी नेचर क्या है? क्रेडिट है। पोस्ट ही नहीं किया तो अंडर कास्ट है, तो नासर को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नेचर, एक्चुअली अंडर कास्ट है। तो इधर क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू नासर, रुपीज़ 2000। तो स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट अगर आपको याद हो इसी एग्जाम प्रॉब्लम की, तो कहता है प्रिपेयर। तो सस्पेंस अकाउंट सिंपल क्या है, आपने बनाना किस तरह इसको? सस्पेंस अकाउंट को सिंपल, ये सस्पेंस का लेजर है। कुछ क्वेश्चन में इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन होता तो नो इशू, और ओपनिंग गिवन हो फिर हमें इससे दिखना पड़ता है किधर लिखना है। उसका रोल मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था। जिस साइड पे जो साइड ट्राई बैलेंस की कम होगी, हम उधर इस बैलेंस को लिख लेंगे, ये बैलेंस हमें गिवन होता है। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना सिंपल क्या है? ऐसे ही है जैसे सस्पेंस, समझ लें कि आपने इन रेक्टिफाई एंट्री में से क्या करना है? लेजर बनाना है, और उस अकाउंट का नाम क्या है? उस चीज़ का नाम क्या है? सस्पेंस। मतलब जिन एंट्रीज में जहाँ जहाँ पे सस्पेंस का नाम आया होगा, उसको आप इधर सिंपली क्या कर देंगे? आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो हम इसका फॉर्मेट बना देंगे। फॉर्मेट ऐसे ही जैसे वो टी अकाउंट होता है, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर देखें तो स्टार्ट बिल्कुल कैसे के स्टार्ट उसने बता दिया था, क्रेडिट साइड हमारी 5700 से क्या है? कम है। डेबिट साइड एक्सेस कर रही है, और जो ज़्यादा थी, जो हमारे पास डेबिट साइड थी, क्रेडिट साइड 5700 से थी, तो उसने ओपनिंग बैलेंस दे दिया। और सस्पेंस का वो कितना है? 5700। फिर आप देखें तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आती थी, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट अगर याद हो आपको, उसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट थी उसमें अगर देखें तो सस्पेंस वहाँ पे क्या हुआ होगा आपके पास? सस्पेंस क्रेडिट हुआ होगा। तो आप क्रेडिट साइड पे आए, किस वजह से हुआ था? परचेज रिटर्न, उसको यहाँ पे डिटेल में लिख दिया, यहाँ पे अमाउंट आ गई। सेम इस तरह का आप सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एंट्री बनी होगी रेक्टिफाई में, वो बनी होगी सस्पेंस डेबिट हुआ होगा और एक्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो सस्पेंस डेबिट, हम सस्पेंस का लेजर बना रहे हैं, तो सस्पेंस के लेजर की डेबिट साइड पे आए, किस वजह से हुआ था ये डेबिट? एक्स अकाउंट, तो वो लिख दिया यहाँ पे, कितनी अमाउंट आ गई? 2700। फिर आप देखें रेक्टिफाई के अंदर थर्ड स्टेटमेंट में एंट्री बनी थी आपके पास रेक्टिफाई एंट्री। फिर रिपीट करूँ, ये सस्पेंस अकाउंट कहाँ से बन रहा है? जो आपने रेक्टिफाई एंट्रीज की हैं उसी जर्नल से ये हम सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, उसी डाटा को यूज़ करते हुए। तो इसकी एंट्री बनी थी सस्पेंस डेबिट, और रेंट क्या हुआ था? क्रेडिट। सस्पेंस डेबिट है, हम इसकी डेबिट साइड पे आ गई, ये सारी इसकी डेबिट साइड है, हम इसकी डेबिट साइड पे आए, यहाँ पे क्या आ गया? जिस वजह से डिटेल में क्या आ जाएगा? रेंट अमाउंट आ जाएगी 4000। फिर इसी तरह आपके पास लास्ट स्टेटमेंट थी, जिसमें अगर आपको याद हो तो रेक्टिफाई एंट्री हमारे पास बनेगी सस्पेंस टू नासर अकाउंट। सस्पेंस यहाँ पे फिर डेबिट है, हम डेबिट साइड पे आए, किस वजह से हो रहा है ये डेबिट? नासर, वो लिखा, अमाउंट आ गई अमाउंट कॉलम में।
तो एंड पे एक हिंट आपने याद रखना है। अगर ये आपके दोनों साइड, अब आपको पता है हम जब भी किसी चीज़ का लेजर बनाते हैं एंड पे हमने बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग का मेथड क्या है, दोनों साइड को ऐड करें, जो साइड कम है उधर चलेगी, इतनी उतनी कम वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन होता है, जब सस्पेंस अकाउंट का आपके पास बैलेंस गिवन होगा तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो है वो गिवन था। ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 5700। अगर ये ना गिवन होता तो फिर अगर इक्वल ना तो इशू नहीं। जब भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग गिवन हो तो फिर आपके पास आपकी दोनों साइड डेबिट साइड का टोटल, ये आपकी एक्चुअली कौन सी साइड है, ये एक्चुअली आपकी ये आपकी ये आपकी डेबिट साइड है, और ये आपकी कौन सी है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो जब आपके पास डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है, आपके पास डेबिट साइड टोटल आ रहा है 8700, और क्रेडिट साइड टोटल का ये भी कितना आ रहा है आपके पास 8700। इसका मतलब है कि आपका हम क्वेश्चन जो हमने मिसाल के हमारा सोल्यूशन फिर क्या होगा, ये ठीक होगा। इसमें हमारे पास अब इसमें कोई इशू नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, आप सारा कुछ करने के बाद जब सस्पेंस अकाउंट बना रहे होंगे तो दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फिर रिपोर्ट फिर रिपीट कर रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिखना किस साइड पे ओपनिंग, जो साइड आपकी कम होगी। तो इन्हीं रूल्स को तो स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक मेरा ये चैनल जो कि अकाउंटिंग विद अरसलान बाबर, और आप यूट्यूब पे ये टाइप करते हैं अकाउंटिंग विद अरसलान बाबर तो ये चैनल सामने आ जाएगा। उस पर ये सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो बेल का बटन है इसे भी क्लिक करें, और इस पर ऑल पे आपने क्लिक कर देनी है, ताकि आपको जैसे ही कोई फर्दर वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू। ये आपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी कर लेना है। ये इसमें वो कहता है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। पहले दो सिंपल हैं, दूसरे दोनों में आपको सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। इनके ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, आपके एट एंड अगर सस्पेंस अकाउंट ठीक आता है तो आपका क्वेश्चन ठीक जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बेटा कोई भी क्वेश्चन है आप वो आप मुझसे ओपन डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।